एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी चलते हैं जल्दी से तेरे बिन ड्रामे के रिव्यू की तरफ। जो एपिसोड 26 आ गई है तो हम कर रहे हैं उसका रिव्यू। तो जी यहाँ पर रुहेल जो है वो करेगा मीरब को कॉल कि भाई मुझे तुमसे मिलना है, क्योंकि वो एक दफ़ा मिल चुकी है तो अब वो और पागल हो गया कि दोबारा मिलो। और मीरब जो है मुझे इस पर सीन पे इतना गुस्सा है कि भाई साफ मना करे कि भाई अपना रास्ता नापो, लेकिन नहीं, वो ठीक है भाई मैं आके जो है कराची में मिल लूँगी। वो कराची में आने को कहते हैं और ये आने को तैयार भी हो जाती है। भाई क्यों जा रही हो तुम कराची? और ये लड़का जो है थोड़ा सा साइको दिखाए। फिर यहाँ दिखाएंगे भाई मीरब जो है उसके खाने के लिए जो तैयारी वैयारी हो रही है, तो इस पे जो है उसकी तपरी होती है हया की। तो वो अब मासी से बोलती है क्या तुम इन चक्करों में लगी हो, हमें किसी की नौकर नहीं लगी है, मैं यहाँ पे आके सजाऊंगी। तो फिर कहते में आ जाएगी भाई मुर्तसिम की बहन। तो वो आके मरियम आई कहेगी कि क्या हो गया, तुम क्या पटांग हरकतें करती फिर रही हो, क्यों इस तरह कर रही हो? तो कहेगी भाई मुझे तुम नहीं समझाओ, मेरी मर्जी मैं जो करूँ। खैर इतने में जो है सब आने लगेंगे खाना वाना खाने के लिए। तो भाई ये दोनों चुप हो जाएंगे। फिर यहाँ पर पूरा ख़ानदान इनका आके बैठेगा डाइनिंग टेबल पे। तो भाई सब जो है बच्चे के बारे में बहुत एक्साइटेड हुए हैं। तो भाई बाप कहेगा कि भाई मैंने अपनी कुछ ज़मीनें, फार्म हाउस और ये सब चीज़ें मैं सोच रहा हूँ मैं अपने नवासे के नाम कर दूँगा उसकी पैदाइश से पहले पहले। तो भाई ये सीन पे मीरब थोड़ी अजीब हो रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो इस चीज़ पे जो है जी फिर उसके जो बने हुए माँ बाप थे, मतलब जो इनके साथ तो रहती थी, वो भी बोलेंगे कि भाई हम भी अपनी जायदाद वगैरह अपने पोते के नाम करना चाहते हैं। अब इस चीज़ों पे ना हया जो है वो थोड़ी चिड़ी होती है। मुर्तसिम जो होता है वो सबको बताने की कोशिश करता है। तो भाई मीरब जल्दी से उसके ऊपर पानी गिरा देती है कि भाई यहाँ पे जो है ये बात दब जाए मत, ये किसी को बताए। और कहेगी कि मैं ज़रा उसकी हेल्प करवा के आ जाऊँ, कि उसके साथ कमरे में चल जाएगी। फिर वहाँ मुर्तसिम कहेगा यार मुझे बताने क्यों नहीं देती हूँ। कहती तुमने नहीं पता, अगर मुर्तसिम ये सब बताओगे तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, प्लीज़ किसी को कुछ मत बताओ। खैर के लोग बात ही कर रहे होते हैं कि वो भी पीछे से उठ के आ जाती हैं भाई बेहया जो है, हया बेहया वो उठ के आ जाती है और वो सारी बातें सुन रही होती है इनकी। तो वो बातें सुन रही होती है। तो जैसे ही मुर्तसिम जाता है तो क्या नाम है मीरब की नज़र पड़ जाती है हया पे कि भाई हया तो मेरी बातें सुन रही है। तो वो एकदम चौंक जाती है कि यार ये क्या सीन हो गया, तो बहुत बड़ा भंड हो गया। उसके बाद भाई जो है इसको दिखाएंगे कि वहाँ से निकल के तेज़ी से भागेगी। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाएंगे कि ये चुपके से इसके कमरे में जाके ढूंढने की कोशिश करेंगे, किसने सुन लिया है कि कोई एग्रीमेंट इनका हुआ हुआ है। तो फिर ये एग्रीमेंट जो हुआ हुआ है वो ढूंढने की कोशिश करेगी और फिर इत्तेफाकन वो जो उसने तकिए के नीचे छुपाया था वो मिल जाएगा हया को। हया वो एग्रीमेंट लेके जैसी देख लेगी तो मासी देख लेगी, तो मासी जाके उसको बताएगी मीरब को कि मीरब बीबी जी जल्दी चलिए। और हया जो आपके कमरे में गई बीबी हया, तो वो जल्दी से भागेगी, देखेगी सामने से वो कमरे से निकल के आ रही है। अब इस सीन पे जो है मीरब की भी हालत टाइट हो जाती है कि ले भाई पता चल गया इसको। और फिर वो एग्रीमेंट अपने हाथ में हिलाती भी दिखाती है और फिर चली जाती है जल्दी से बड़ों के पास कि भाई अब बड़ों के पास फैसला जाएगा तो मज़ा आएगा। इसके पीछे ही मीरब भी भागती है। तो अब मुर्तसिम भी अपने कमरे में आते देखते हैं थोड़ा सा सामान वगैरह जो फैला हुआ है, तो उससे कुछ डाउट होता है, कुछ गड़बड़ है। फिर वहाँ दिखाएंगे भाई पेरेंट्स के पास दे के आ गई है वो एग्रीमेंट और सबने सर पकड़ लिया कि ये क्या तुमने की शादी किया, मजाक किया। मतलब शादी के दिन तुम इसलिए उठ के गई थी। और सारे जो है बहुत गुस्से में होते हैं कि मतलब यही सब क्या है। तो यही सब बातें हो रही होती है कि मीरब भी पीछे से आ जाती है कि ये शादी मतलब मेरी तो आज बैंड बज गई है, ये सोच के वो पीछे से आती है। तो सारे घर वाले उस पर चढ़ जाते हैं कि पहले वो उसकी सास बोलती है कि भाई अपनी तुमने ये तरबियत की इसकी, देखो उसने क्या हरकत करी, ऐसे कोई लड़की करती है तो कहेगा माँ बाप कहेंगे तुमने तो हमारी नाक कटवा के रख दी, तुमने ऐसा क्यों किया। तो सब सुना रहे होंगे। तो भाई हया जो है वो भी अम्मा बनने की कोशिश करेंगी और फट से जो सुनाने लगेगी कि भाई ये भी पूछें कि ये प्रेग्नेंट है भी, लेकिन झूठ तो नहीं बोल रही। तो ये सुन लेगा मुर्तसिम गुस्से में अंदर आएगा और कहेगा कि तुम होती कौन हो मेरी बीवी से ये सवाल करने वाली हो। ठीक ठाक का उसको ना भिगो के जलील करेगा, इतना जलील करेगा कि मज़ा ही आ गया था वाकई। हया को ना बेहया इस नाम सबने सही रखा हुआ है। घर वाले उसको सुनाएगा कि तुम कौन होती हो और हम लोग का एग्रीमेंट जो किया है वो सब तुम लोग आप सबकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती ला के यहाँ शादी कर दी। अगर एग्रीमेंट नहीं करती हो क्या करती हो उसके, और इस एग्रीमेंट में मैं भी उसके साथ शरीक हूँ, मतलब उसने अकेले नहीं किया, मैं भी उसके साथ शरीक हूँ। उसको कुछ तो करने का, कुछ अपने फैसले लेने का हक है और आप लोग कोई नहीं होते। जिस तरह हमने एग्रीमेंट वाली बात छुपाई इस तरह हमने अपनी नज़दीकी वाली बात भी छुपाई है। तो इसलिए बच्चे के ऊपर कोई उल्टी सीधी बात ना करे। और बहुत गुस्सा होगा, कहेगा जहाँ तक बात रही इस एग्रीमेंट की तो मैं अभी इसको फाड़ देता हूँ। और ये कह के गुस्से में जो है ना वो एग्रीमेंट उठाएगा और फाड़ देगा। तो भाई एग्रीमेंट जैसी फाड़ेगा वो, तो भाई इसकी हया की शक्ल देखने वाली थी। बहुत मज़े का सीन था ये, मुझे बहुत ज़बरदस्त सीन लगा। और वो एग्रीमेंट फाड़ने के बाद लेके चला जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर
मीरब का रिएक्शन दिखाएंगे, वो भी बहुत मतलब हैरान हो रही होगी कि मेरा इतना साथ दिया मुर्तसिम ने। यहाँ पर भी बाप का सीन दिखाएंगे कि बाप जो है वो रोहेल को लेकर बहुत परेशान है कि बाप ने देख लिया था रोहेल के साथ मीरब को। तो वो अब उसे कहेगा कि अपनी वाइफ से कहो कि उसे समझाए। फिर वो वाइफ जाएगी और जाके समझाएगी कि बेटा देखो तुम्हारा जो है मुर्तसिम बहुत अच्छा शौहर है, तुम अपने शौहर का ख्याल करो, इस रोहेल नामी लड़के के चक्कर में अपना घर मत ख़राब कर देना। तुम हमारे साथ कराची आने को जो कह रही हो तो हमें पता है, तुम मुझसे मिलने के लिए अगर आना चाह रही हो तो बिल्कुल मत आना। ये एक माँ की नसीहत है, ये कि माँ चली जाएगी। फिर उसके बाद मीरब इस बारे में काफ़ी सोचेगी। यहाँ पर दिखाएंगे भाई हया को जो है आ रहे मासी पे गुस्सा और कमरे में ले जाके उसको मार धाड़ करेगी, उसको धक्का देगी, उसका गला दबाने लगेगी। तो फिर उसकी मरियम आ जाएगी, मुर्तसिम की बहन, और बोली क्या तुम पागल वागल हो गई, तुम क्या हरकतें कर रही हो, उसको जान से मारोगी क्या, तुम पागल हो गई हो क्या, क्या क्या हरकतें करती फिर रही हो, कितनी इंसल्ट करवाई तुमने अपनी, और अब कितनी करवानी है। फिर उसके बाद यहाँ दिखाएंगे मीरब को कि वो अपनी माँ की बातें सोच रही होती है कि मेरी माँ जो है वो सही कह रही है। फिर इतने में यहाँ पे रोहेल की कॉल आ रही होती है, तो वो कॉल जो है कट कर देती है, उससे बात नहीं करती। फिर उसके बाद वही मीरब का सीन दिखाएंगे, मीरब अपने कमरे में आएगी तो देखेगी कि मुर्तसिम जो एग्रीमेंट को जोड़ रहा है, तो मतलब जोड़ के उसको देने लगता है कि ये लो एग्रीमेंट। तो कहेगी नहीं, इसको तुम्हें जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। कहेगा कि नहीं, अगर ये एग्रीमेंट तुम अपने हाथ से फाड़ती हैं तो ज़्यादा अच्छा था, मैं इसको जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बस मैं तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए घर वालों के सामने फाड़ा था, और एग्रीमेंट उसको दे चल जाएगा। फिर एग्रीमेंट लेके बैठी होगी कि रोहेल की कॉल आ जाएगी, तो रोहेल की कॉल उठा के साफ उसको बता देगी कि भाई मैं जो है तुमसे नहीं मिल सकती, और जो है मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करो, मैं जो कब बात करनी होगी तो मैं खुद कर लूँगी, तुम आप कॉल नहीं करना। ये कि एग्रीमेंट देख के मुर्तसिम की बातें याद करने लगी कि मुर्तसिम ने कैसे सबके सामने उसकी इज्जत रखी और सबसे लड़ा। फिर उसको सीन याद आया कि मैंने कितना गलत किया मुर्तसिम के साथ, कि भाई उसकी शादी के नाम पे जो है एग्रीमेंट करवा दिया, कि भाई एग्रीमेंट करो, और ये सब सारे सीन याद करेगी। फिर इतने में दिखाएंगे मुर्तसिम की माँ का सीन कि वो पकड़ लेगी हया को, फिर बंगाली बाजी के पास जाते हैं कि भाई कहाँ जा रही हो तुम, तो वो कहेगी बस मुझे कुछ सामान नहीं, कहेगी नहीं मुझे अपनी मासी को वहाँ मालिश के लिए भेजी, कहेगी नहीं मैं कर देती हूँ, मालिश करने बैठ जाएगी मीरब की। और मीरब की मालिश कर रही होगी तो सास बहुत कुछ हो रही होगी, तो सास भी कहेगी इधर से दबाओ उधर से दबाओ, और खूब मज़े का सीन था, बहुत मज़ा आया। फिर वो उठ के चल जाएगी नमाज़ पढ़ने, तो वो मीरब का मोबाइल लेके भागेगी और तेल जगह जगह गिरा देगी ताकि वो गिर जाए, और तेल के पीछे वो जाएगी और फिर उसका फिसल जाएगा पाँव, और उसको बेइज्जत कराने की कि भाई वो प्रेग्नेंट नहीं है, हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए उसको गिरा देगी। जैसे वो गिरेगी तो फ़ौरन नाटक करेगी क्या हुआ मीरब मीरब करती हुई उसके पीछे आएगी और फिर सबके सामने नाटक करने लगेगी। इतने में भाई मीरब की सास भी आ जाएगी और सब आ जाएंगे भागते हुए। तो फिर जो है मीरब को उठाएंगे तो वो कहेगी कि मैं तो हम लोग तो सिर्फ खेल रहे थे, मेरे पीछे ही भागती हुई आई तो गिर गई। तो सास कहेगी अगर मीरब को कुछ हुआ या बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मीरब अब परेशान है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि भाई वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। और यहाँ पर जो है हया जो है बेहया, वो हंसना शुरू हो जाएगी कि अब इसकी पोल खुलने वाली है। फिर जैसे ही वो चल जाएंगे तो मासी की जल्दी से पोछा वोछा मार दो और साफ़ कर दो ताकि तेल का नामो निशान ना रहे, और यहीं पर हो जाएगा ड्रामा ख़त्म। तो जी आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।